वायरस के संक्रमण की प्रदेश में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 373 नए मामले आए हैं, 373। इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस 3083, 3083, और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 4891। अब तक संक्रमण से 217 लोगों की मृत्यु हुई है। जो हमारा रिकवरी का परसेंटेज है वो इस समय 59.71% चल रहा है, 59.71%। कल 8642 सैंपल्स की जांच की गई है। जो हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको लगातार एक्सपैंड करने का प्रयास चल रहा है, और उसी क्रम में हर जिले में एक एक ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे पास 20 ट्रूनेट मशीनें पहले से आ गई थीं, जिन्हें हमने 20 जनपदों में उपलब्ध कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज स्टेट प्लेन जाकर के 21 और ट्रूनेट मशीन को लेकर आया है, जिसे कल 21 जनपदों में और लगवा दिया जाएगा। बाकी की 34 मशीनें भी अगले 2-3 दिन में प्रदेश में पहुंचने वाली हैं। तो सभी जनपदों में ट्रूनेट मशीन की उपलब्धता हो जाएगी, और इससे जो सुदूर के जनपद हैं जहां पर BSL 2 लेवल की लैब नहीं है वहां पर भी टेस्टिंग स्टार्ट हो सकेगी। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 3141 लोग हैं, मरीज हैं, जिनकी चिकित्सा की जा रही है विभिन्न चिकित्सालयों में एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में। इन 3141 में से 60 मरीज इस समय ऑक्सीजन पर हैं और 4 मरीज इस समय वेंटिलेटर पर हैं। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 8472 लोगों को रखा गया है, और इनके सैंपल्स लेकर के उसकी जांच करवाई जाएगी। जांच में अगर कोई संक्रमित निकलेगा तो उसकी चिकित्सा L1, L2, L3 के चिकित्सालयों में जैसी स्थिति हो उस प्रकार से की जाएगी। कल 5-5 सैंपल के 847 पूल लगाए गए और 10-10 सैंपल के 111 पूल के माध्यम से टेस्टिंग की गई। 5 सैंपल वाले पूल्स में 847 में से 100 में पॉजिटिविटी पाई गई है, और 10 सैंपल वाले जो पूल्स थे उसमें 111 में से 20 में पॉजिटिविटी पाई गई थी। आशा वर्कर्स के द्वारा निरंतर माइग्रेंट्स की ट्रैकिंग का कार्य चल रहा है, और इस समय तक 11,47,872 माइग्रेंट वर्कर्स की ट्रैकिंग की जा चुकी है। उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछा गया है, और उसके आधार पर 1027 माइग्रेंट्स लक्षणों वाले मिले हैं, किसी न किसी लक्षण के साथ मिले हैं, जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच करवाई जा रही है। आरोग्य सेतु का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं, और इस ऐप से हमें बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है। अब तक हमारे स्टेट कंट्रोल रूम से 49,823 लोगों को, 49,823 लोगों को कॉल किया जा चुका है, और इसमें से 127 लोगों ने ये बताया कि वो इस समय संक्रमित हैं और चिकित्सालयों में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। 55 लोगों का इलाज हो चुका और वो उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1489 ने बताया कि वो इस समय क्वारंटाइन में है, क्वारंटाइन फैसिलिटी में है, और 46 लोगों ने ये बताया है कि उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट अभी आनी शेष है। हॉटस्पॉट एरिया और नॉन हॉटस्पॉट एरिया में सर्वेलेंस का कार्य लगातार चल रहा है, और अब तक 1,659 टीम दिवस के द्वारा 78,27,404 हाउस होल्ड्स का सर्वेक्षण हुआ है, जिसमें 3,97,54,181 लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। माइग्रेंट वर्कर्स जो बड़ी संख्या में आए हैं,
उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है। और आज जो हमारे 11 मई तक के माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनकी होम क्वारंटाइन आज समाप्त हो जा रही है। उसके बाद के जो वर्कर्स हैं उनकी होम क्वारंटाइन अभी और चलेगी। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि या जो माइग्रेंट वर्कर्स हों या और जो दूसरे माइग्रेंट्स हैं जो ट्रेन से आए हैं या हवाई जहाज़ से आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो भी उनके होम क्वारंटाइन की अवधि है उसको वो पूरा करेंगे और उस अवधि में वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस समय ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति, इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें इस बात पर निरंतर निगरानी करनी है कि जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है वो उसमें उस दौरान उस अवधि में होम क्वारंटाइन में ही रहें और बाहर इधर उधर न घूमें, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण दूसरों को न होने पावे। आज से ट्रेन का संचालन भी प्रारंभ हो गया है और लोग नियमित टिकट खरीद करके प्रदेश में अलग अलग जगह आ रहे हैं। उन सबों से मेरा अनुरोध है कि जो भी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं उन सबों के लिए जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं 14 दिन के होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है। उन्हें 14 दिवस तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा, जैसे कि हवाई यात्रा से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो छठे दिन अपना टेस्ट करवा लेंगे और टेस्ट में निगेटिव हो, उनका होम क्वारंटाइन समाप्त हो सकता है, अन्यथा 14 दिवस के होम क्वारंटाइन में रहना है। जो लोग 2-3 दिन के लिए प्रदेश में किसी आवश्यक कार्य से आ रहे हों, उन्हें होम क्वारंटाइन में नहीं जाना है, उन्हें किसी प्रकार के क्वारंटाइन में नहीं रहना है, पर फिर भी उन्हें भी अपनी पूरी सूचना उपलब्ध करानी है प्रशासन को, जहां भी वो ठहर रहे हैं या जहां भी वो आवागमन कर रहे हैं। और जो भी हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन्स हैं उसमें वो लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आज से अनलॉक 1.0 या लॉकडाउन 5.0 शुरू हुआ है और बहुत सारी गतिविधियां प्रारंभ हो रही हैं। ऐसे में लोगों से मेरा अनुरोध है कि विगत 2-2.5 महीने में आपने सतर्क रहने का तरीका सीख लिया है, किस प्रकार से संक्रमण से आपको बचना है उसका आपने तरीका सीखा है और उसका अब आपको भरपूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि सावधान रहकर सतर्क रहकर ही हम इस संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। बार बार साबुन पानी से हाथ धोते रहिए। जब भी आप सार्वजनिक स्थल पर जाइए तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। हमेशा मास्क से या गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें। और चूंकि अब गतिविधियां बढ़ी हैं, लोगों का आना जाना होगा, आपस में मिलना होगा, इसलिए इन सावधानियों को बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको बाहर निकलना आवश्यक न हो वो बाहर न निकलें और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग हैं, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं, जब तक इनको अत्यंत आवश्यक न हो किसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए या और किसी बहुत आवश्यक कार्य के लिए, इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे लोगों के संक्रमित होने पर यह देखा गया है कि उसमें जटिलताएं उत्पन्न होती हैं और कई बार उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है। इसलिए संक्रमण से बचिए, संक्रमण से बच के रहें, सावधान रह के आप संक्रमण से बच सकते हैं। फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए जो आज से जो सब खुल रहे हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है, शासनादेश उसके लिए जारी कर दिया गया है। आप लोग देख लेंगे और उसी के अनुसार उसमें व्यवहार करेंगे। यह व्यवस्था की गई है कि अगर कहीं कोई किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में या किसी कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में अगर कहीं कोई संक्रमण आता है, तो जिस हिस्से में जिस भवन में या जिस हिस्से में संक्रमण आया है, उस हिस्से को 24 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा और उसमें 2 बार सोडियम हाइपोक्लोराइट के 1% के घोल से 2 बार उसका डिसइंफेक्शन कराया जाएगा। तभी फिर उसको डिसइंफेक्शन कराने के बाद ही फिर उस हिस्से को फिर से खोला जाएगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति में संक्रमण आया, उसके साथ जो भी क्लोज कांटेक्ट में आया हो, चाहे उसके नज़दीक आया हो या उसके संपर्क में 15 मिनट से ज़्यादा समय तक रहा हो, वे सभी लोग 14 दिन के क्वारंटाइन में चले जाएंगे।
वे लोग वहाँ पर कार्य, उस फैक्ट्री में या उस दफ्तर में कार्य नहीं करते रहेंगे। इसी तरह से जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनके लिए भी एक शासनादेश जारी किया गया है। जब L1 में जाएं या L2 में जाएं, जहाँ भी जाएं, तो सबसे पहले मरीजों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और पल्स ऑक्सीमीटरी ये किया जाना है। और उसमें जो ट्रिगर्स हैं कि क्या वैल्यू होने पर, ब्लड शुगर का क्या वैल्यू होने पर, जैसे रैंडम अगर 250 से ज़्यादा है तो तत्काल उन्हें हायर फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको कोई भी एक कोमॉर्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, कोई भी एक कोमॉर्बिडिटी है, तो उसको तत्काल हायर फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा, जिससे कि उनका क्लिनिकल मैनेजमेंट बेटर हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है आपके माध्यम से कि गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसे में सावधान रहकर, सतर्क रहकर संक्रमण से बचें और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें ताकि दूसरों को भी संक्रमण न हो, आपको भी न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सभी बातें बताएंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक ली। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि भारत सरकार के जो अनलॉक 1 के गाइडलाइंस हैं, जिसके आधार पर कल प्रदेश सरकार के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, उन गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में कई सावधानियां बरती जानी हैं, विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क और फेस कवर का, सैनिटाइजेशन और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का, और साथ साथ जहां कोई स्पेसिफाइड जॉब हो, फेस शील्ड और इस तरह की अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हालांकि अनलॉक 1 में अब दुकानें और बाजारें काफ़ी जगह खुल रही हैं, लेकिन इनमें जो भीड़ एकत्रित हो रही है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग की व्यवस्था अवश्य की जाए। मुख्यमंत्री जी ने हाईवे पर, बाजारों पर, पार्कों पर सघन पेट्रोलिंग का भी निर्देश दिया है। आपको संज्ञान है कि सुबह मंडी और पार्क जल्दी सुबह खुल रहे हैं, 4 बजे मंडी खुल रही है, 5 बजे पार्क खुल रहे हैं, वहाँ पर भी पेट्रोलिंग करने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। क्वारंटाइन सेंटर और किचन की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को भी पुनः आज सभी जो नोडल अधिकारी जनपद में हैं वो उनको निरीक्षण करने जा रहे हैं। आज विशेष रूप से स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए गए कामगारों, श्रमिकों को अनिवार्य रूप से राशन किट देने की भी व्यवस्था को मजबूती से फॉलोअप किया जा रहा है। हमको आपको बताने में खुशी है कि पूरा डेटाबेस राजस्व विभाग कलेक्ट कर रहा है और जल्दी ही इस डेटाबेस के बेसिस पर जो स्किलिंग का डेटा भी ले रहे हैं, जो उनके निवास स्थान का डेटा ले रहे हैं, उसका लाभ प्रदेश में होगा। माइग्रेंट कमीशन का, श्रम और कामगार आयोग का जो गठन है वो शीघ्र होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ये डेटा आया है और लगभग 23 से 24 लाख लोगों का डेटा बना दिया गया है, कुल 30 लाख लोग अभी तक जो आए हैं, इनका जो है जल्दी से जल्दी इनके रिहैबिलिटेशन के लिए, इनके स्वरोजगार के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनकी स्किलिंग को आगे बढ़ाने के लिए, इनके राशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, साथ साथ 1000 रुपये का जो भरण पोषण भत्ता है उसको देने के लिए और राशन किट भी घर जाने पर देने के लिए ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन जनपदों में जहाँ भी किसी गांव में कोई ज़रूरतमंद है तो उसको अवश्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है। अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष बल मुख्यमंत्री जी स्वयं देते हैं। उन्होंने खुद व्यक्तिगत रुचि लेकर एक एक अस्पताल का जो है फीडबैक वो लेते हैं। एक एक अस्पताल में जो वहाँ पर पेशेंट्स हैं और लोग हैं उनसे सीएम ऑफिस फीडबैक लेता है, फ़ोन से जानकारी हासिल करता है और उस फीडबैक को प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव और चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और माननीय मंत्रीगण से डिस्कस करके एक एक समस्या को समाधानित करते हैं। उनका निर्देश है कि जो भी अस्पताल हैं, अब जहां 1 लाख बेड हो गए हैं तो वहां अस्पतालों की व्यवस्था को और अच्छा और क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। अस्पतालों में बेसिक सफाई,
अस्पतालों में बेडशीट बदलने का कार्य, अस्पतालों में जो है हर हालत में इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल फॉलो हो, इस पर जो है आज उन्होंने पुनः निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अस्पतालों में विद्युत की आपूर्ति भी, गर्मी का मौसम है, वो भी बहुत मजबूती से देखा जाए, मरीजों को दवा टाइम से दे दिया जाए। अपनी पाली में ड्यूटी जो कर रहे हैं लोग, वो ड्यूटी पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स अवश्य करें, और डॉक्टर्स भी अपनी पाली के अनुसार अवश्य जो है अपनी जो सेवाएं जरूर दें। चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को निरंतर ये प्रयास करना है कि हर हालत में जो भी मरीज आ रहा है, प्राइमरी स्टेज में शुरुआत में ही उसको अधिक से अधिक सुविधाएं देकर, बेहतर से बेहतर मेडिकल व्यवस्था देकर, उसकी किसी भी रूप में जो है पेशेंट को उनको डेंजर की ओर नहीं जाने देना है, और मृत्यु दर जो है हर हालत में घटानी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो नई टेस्टिंग लैब, जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, उनके लिए विशेष जो है जहाज, राज्य सरकार का जहाज मुंबई भेजकर अलग से जो है वहाँ से इक्विपमेंट मंगाया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के जहाज से ही इक्विपमेंट अन्य प्रदेशों से लाते हुए वो ट्रूनेट मशीन जो है अलग अलग जनपदों में भेजी जा रही है, और उसका बहुत अधिक लाभ इस आधार पर होगा कि जहाँ मरीज सामान्य रूप से आएंगे, ये जानकारी करना कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है तत्काल हो जाएगा। ऐसे में मरीजों के उपचार को भी आगे अच्छा तरह से किया जा सकेगा। स्वच्छता अभियान में स्वच्छाग्रहियों को का भी योगदान लेने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, और पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग में जो निगरानी समितियां हैं, उनमें स्वच्छाग्रहियों को भी जोड़ने के लिए और अच्छे से कार्य सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। सर्वेलेंस की व्यवस्था में इंटरस्टेट बस सेवा जो है उसकी गतिविधियों को प्रारंभ हो जाने के कारण सर्वेलेंस और संवेदनशील हो जाता है। तो ऐसे में इंट्रास्टेट जो बस सेवा प्रारंभ हुई, यानी प्रदेश के अंदर जो बसें चलेंगी, उसके आधार पर जो है जहां भी लोग इधर से उधर जाएंगे तो उसका भी सर्वेलेंस के माध्यम से उनका हिसाब किताब रखना आवश्यक होगा, किस गांव से लोग गए या किस गांव में लोग जाकर पहुंचे, जिससे कि उनके भी मेडिकल हिस्ट्री और रिकॉर्ड रहे। साफ सफाई के लिए विशेष रूप से क्वारंटाइन सेंटर और कम्युनिटी किचन और कोविड हॉस्पिटल का फीडबैक भी निरंतर, जैसा मैंने बताया, लिया जा रहा है। आज से रेल सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध रेल विभाग के लिए हम लोगों से कहा है कि हर रेल यात्री को जो है एक पोस्टर दिया जाए, जिससे क्या क्या सावधानियां रेल यात्री को सुनिश्चित करनी है, वो पोस्टर में जरूर होना चाहिए। हमने चेयरमैन रेलवे बोर्ड को लिखा है, और चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो भी यूपी के आने और जाने वाली ट्रेनें हैं, उनमें जो पोस्टर स्वास्थ्य विभाग ने प्रपोज किया है, उस पोस्टर को प्रत्येक को हैंडबिल देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हर रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें रहेंगी, वहाँ के प्रभारी अधिकारी रहेंगे, जिससे ट्रेन से आने और जाने वालों का पूरा स्क्रीनिंग, उनकी मॉनिटरिंग, और कहीं भी यदि लक्षण युक्त लोग पाए जाते हैं तो उनको तुरंत मेडिकल सुविधा देने के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजकर आगे की मेडिकल जांच करने के लिए भी निर्देशित उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्रियाशील करने की भी एक योजना चालू की जाए। उद्योग विभाग के IIDC साहब को और सभी लोगों को ये निर्देशित किया है कि वो किसी भी सूरत में जो भी उद्योग बंद हो गए हैं, उन उद्योगों को तुरंत चालू करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उद्योग विभाग में अब तक हॉटस्पॉट्स एरिया को छोड़कर 3,18,223 लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योग चालू हो गए हैं, और जो स्मॉल सूक्ष्म श्रेणी के जो है माइक्रो यूनिट्स हैं, वो 77,830 औद्योगिक इकाइयों को शुरू कर लिया गया है। इस तरह अब तक प्रदेश में 28,79,000 लोग ऑलरेडी उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। प्रारंभ किए गए कॉमन सर्विस सेंटर में 52,173 जन सुविधा केंद्र शुरू करते हुए 1,04,346 कम्युनिटी कॉमन सर्विस सेंटर चालू कर दिए गए हैं। आज तक लगभग 2 बजे तक 1587 ट्रेन प्रदेश में आ गई हैं। 1587 ट्रेन जो आई हैं, उनमें लगभग
21.5 लाख केवल इस चरण में जो ट्रेन आई हैं उसमें लोग आए हैं। अब तक 1647 ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गई है। ये 1587 को लेते हुए आज लगभग 16 ट्रेनें आएंगी। कल और आगे 1-2 दिन में 60 ट्रेनें और आएंगी, तो लगभग 22.5 लाख लोग केवल ट्रेनों से आ चुके होंगे। गोरखपुर में 264 ट्रेनें आ चुकी हैं, जौनपुर में 135 ट्रेनें आ चुकी हैं, लखनऊ में 112 ट्रेनें आ चुकी हैं, वाराणसी में 117 ट्रेनें आ चुकी हैं और साथ साथ गोंडा में 71 ट्रेनें आ चुकी हैं, बस्ती में 87 ट्रेनें आ चुकी हैं, देवरिया में 102 ट्रेनें आ चुकी हैं। ऐसे में काफ़ी संख्या में ट्रेनें अब आ चुकी हैं। गुजरात राज्य से अब ट्रेन जो है अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन अब तक 530 ट्रेनें आ चुकी हैं। महाराष्ट्र से लगभग 6 से 10 ट्रेन डेली आ रही हैं, 427 ट्रेनें आ रही हैं। पंजाब से 233 ट्रेनें आ रही हैं, अब पंजाब से भी ट्रेनें आना बंद हो गई हैं। तेलंगाना से भी 23 ट्रेन आ चुकी हैं, कर्नाटक से 53 ट्रेनें आ रही हैं, आ चुकी हैं और 1 ट्रेन आज आ रही है। केरल से 13 ट्रेनें आ गई हैं, 1 ट्रेन आज आ रही है। आंध्र प्रदेश से 11 ट्रेनें आ चुकी हैं, तमिलनाडु से 37, मध्य प्रदेश से 2, राजस्थान से 36, अब राजस्थान से ट्रेन नहीं बस आ रही हैं। गोवा से 21, दिल्ली से 98, दिल्ली से भी 1 या 2 ट्रेन ही आ पा रही हैं। छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम से 1-1 ट्रेन, हिमाचल से 4 ट्रेन, उत्तराखंड से 3 ट्रेन और जम्मू कश्मीर से 2 ट्रेनें आई हैं। तो जिस रूप में बसों से पहले 60,000 लोग आए थे, इसके बाद बसों से 8,368 बसों से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल से 2,94,000 लोग आए हैं। तो जो सरकारी बसें हैं और जो ट्रेन्स हैं, श्रमिक स्पेशल्स हैं, उनसे ही जो है 25,03,292 लोग अब तक आ चुके हैं। काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। जैसा मैंने कहा, राजस्व विभाग सभी का ब्यौरा तैयार कर रहा है और एक एक आदमी का ब्यौरा तैयार करके उनके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। चलो ठीक, वो तैयार रखना उसका।